चौबीसी के हजारों किसानों द्वारा आज चौबीसी प्रमुख अरुण जेलदार की अध्यक्षता में अटवा में धरना प्रदर्शन पर बैठे किसानों को समर्थन प्रदान करने से किसान आंदोलन और ज़्यादा मजबूत हो गया है। आज मुड़कटी राष्ट्रीय राजमार्ग से दर्जनों ट्रैक्टरों में सवार होकर के हजारों किसान अरुण जेलदार की अध्यक्षता में ट्रैक्टरों पर सवार होकर के धरना स्थल अटवा पहुंचे, जहां पर उन्होंने आंदोलन कर रहे किसानों को अपना समर्थन प्रदान किया। धरना स्थल पर पूर्व सांसद व गुजरांव के इमाम के नाम से मशहूर विधायक अवतार बढ़ाना भी अपने बढ़ाना पाल के सैकड़ों किसानों को साथ लेकर के धरना प्रदर्शन पर पहुंचे। उन्होंने किसानों को उनके आंदोलन में पूर्ण समर्थन प्रदान करने का आश्वासन दिया। किसान आंदोलन में अब गुजरों के भी समर्थन में उतर आने से आंदोलन और मजबूत होता जा रहा है। बुढ़ेरपाल के किसानों ने भी आज सैकड़ों की संख्या में पहुंच करके 1,21,000 रुपये की राशि नकद प्रदान करके आंदोलन में अपना पूरा सहयोग प्रदान करने का आश्वासन दिया। होडल व आसपास की सभी पालों के किसानों द्वारा किसान आंदोलन के समर्थन में उतर आने से किसान आंदोलन दिन पर दिन मजबूत हो जा रहा है, जिस कारण से ऐसा लगता है कि अगर सरकार ने जल्द ही किसानों की मांगों को नहीं माना तो किसान मजबूरीवश पलवल के सभी लिंक मार्गों व राष्ट्रीय राजमार्गों को जाम कर देंगे, जिससे यहाँ पर से निकलने वाले वाहन चालकों व सरकार को भारी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। किसान धरना स्थल से हुक्म गोला की रिपोर्ट। केंद्र सरकार द्वारा 3 बिलों के विरोध में अटवा चौराहे पर किसान लगभग पिछले 25 दिनों से बैठे हुए हैं, लेकिन इनके द्वारा किए जा रहे आंदोलन के लेकर के सरकार गंभीर नहीं है। इसको लेकर के हमारे पलवल जिले के श्री सदानंद सरस्वती जी हमारे बीच मौजूद हैं। आप क्या कहना चाहेंगे इस आंदोलन को लेकर के? जब से केंद्र सरकार ने 3 ये काले कानून बनाए हैं, तभी से किसान सड़कों पर हैं। दिल्ली के चारों तरफ लाखों किसान इन बिलों का विरोध कर रहा है और सरकार से मांग कर रहे हैं कि तीनों बिल सरकार तुरंत इनको निरस्त करे, वापस ले। और इसी मांग के समर्थन में दिल्ली के चारों तरफ और हर प्रांत में आंदोलन चल रहे हैं किसानों के। उसी श्रृंखला में हमारे यहाँ पलवल जिला में यहाँ पर अटोहा मोड़ के ऊपर हजारों किसान बैठे हुए हैं। 25 दिन उनको बैठे हुए हो गए और विभिन्न पालों का यहाँ समर्थन मिल रहा है। चौहान पाल, बुढ़ेर पाल, डागर पाल, तेवतिया पाल और आज सौरौत पाल यहाँ पर उपस्थित हुई है, जो हजारों लोगों को लेकर के हमारे जो पालों के अध्यक्ष हैं श्री अरुण जी, उनकी अध्यक्षता में हजारों किसान आज यहाँ समर्थन देने के लिए आए। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि इतना लंबा आंदोलन चल रहा है, जिसको 1 महीने से अधिक हो गया। केंद्र सरकार, राज्य सरकार और जिला प्रशासन पूरी तरह से मूक दर्शक बना हुआ है और किसानों की मांगों की अनदेखी कर रही है। और सरकार अगर इसी प्रकार से अनदेखी करती रही तो एक बहुत बड़ा भूवंडर, एक बहुत बड़ी क्रांति इस देश के अंदर होगी और वो सरकार के संभालने से संभलेगी नहीं। इसलिए सरकार से हमारी प्रार्थना है कि वो तीनों जो काले कानून हैं, केवल वो किसान विरोधी नहीं है, वो जन विरोधी हैं। प्रत्येक व्यक्ति उन कानूनों से प्रभावित होगा, देश में महंगाई बढ़ेगी, भ्रष्टाचार बढ़ेगा और उसके साथ साथ आर्थिक शोषण बढ़ेगा। इसलिए सरकार को तुरंत जनहित में इन बिलों को वापस लेना चाहिए। सरस्वती जी, एक किसानों की वार्ता कल प्रधानमंत्री जी के साथ होनी है, सरकार के साथ होनी है। अगर ये वार्ता असफल होती है तो किसान क्या अगला रुख अपना अपनाएंगे? अब तक वार्ता 6 बार वार्ता हो चुकी है। 7वीं बार वार्ता करने के लिए कल किसान नेताओं को सरकार ने आमंत्रित किया है। हम तो चाहेंगे कि इसका मिल बैठ कर के समाधान हो, सरकार किसानों की मांगों को माने और उन पर विचार करके बिना कोई देर किए हुए सरकार इस किसानों की बात को अपने अमल में लाए, माने। अगर फिर भी सरकार नहीं मानती है तो सीधी बात है, ये आर पार की लड़ाई है। या तो ये कानून रहेंगे या किसान रहेगा, दोनों साथ एक साथ नहीं चल सकते कि किसान भी रहे और कानून भी रहे। इसका पुरजोर विरोध किया जाएगा और इनको निरस्त करा करके ही किसान। जजपा पार्टी जो कि हरियाणा में दुष्यंत चौटाला जी उस पार्टी के आज उप मुख्यमंत्री हैं,
और यह किसानों की पार्टी मानी जाती है, लेकिन किसान आंदोलन को लेकर के जजपा पार्टी का रुख अभी सही स्पष्ट नहीं हुआ है। इसको लेकर के आप जजपा पार्टी के प्रति क्या कहेंगे? जजपा पार्टी और जजपा पार्टी के मुखिया का बिल्कुल स्पष्ट रुझान है। वो पूंजीपतियों के साथ हैं, सरकार के साथ हैं और बिलों के समर्थन में हैं। जबकि हमने किसानों के नाम पर उन्हें लोगों ने वोट दिए, 10 उनके विधायक बने और हरियाणा की सरकार उन्हीं के समर्थन से चल रही है। किसानों की पूरी मांग है, पूरे हरियाणा के किसानों की, कि जजपा के नेता दुष्यंत चौटाला को तुरंत सत्ता का मोह छोड़ करके किसानों के आंदोलन में शामिल होना चाहिए। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो उनको भी आने वाले समय में इसका बहुत बड़ा परिणाम भुगतना पड़ेगा और उनकी पार्टी वैसे ही समाप्त हो जाएगी जैसे और हरियाणा में कई पार्टियां समाप्त हुई हैं। आगामी जो नगर परिषद के चुनाव होने हैं या नगर निगमों के चुनाव होने हैं, वो पार्टी चुनाव चिन्हों पर लड़े जाएंगे, तो उसके लेकर के किसान क्या जजपा पार्टी का या बीजेपी का विरोध करेंगे? नगर निगम के जो चुनाव हो रहे हैं, इसके बाद नगर परिषद और नगर निगम के नगर पालिकाओं के चुनाव होंगे। उनमें किसान बहुत कम संख्या में मतदाता हैं। उनका क्षेत्र ग्रामीण क्षेत्र में ये लागू नहीं होता है। फिर भी अगर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी और जजपा इसी मुद्दे पर चुनाव लड़ती है, ये अपना जो 3 बिल बनाए इनको मुद्दा बनाएगी, तो किसान नगरों में जा करके भी उनका विरोध करेंगे। आपका BB News 24 से बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका